प्यारे बच्चों, पिछले दिन हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बता रहे थे। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक के अंतर्गत प्रकृति से उत्पाद प्राप्त करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को संसाधित करने का कार्य करके उत्पाद हम प्राप्त करते हैं। संसाधित करके उत्पाद प्राप्त करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों के माध्यम से जो उत्पाद के माध्यम से ध्यान दें, द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को द्वितीयक क्षेत्र में संसाधित करने का कार्य किया जाता है। उससे संसाधित होने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उन्हें हम बाद में बाज़ार में बेचते हैं, अपने उपयोग में काम में लाते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र आगे जैसे चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग द्वितीयक क्षेत्र होता है। प्राथमिक के अंदर कृषि, मत्स्य पालन, आखेट शिकार करना प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएँ हैं। द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाएँ चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये आपके द्वितीयक क्षेत्र की सेवाएँ हैं या कार्य हैं, उत्पाद। और तृतीयक में बैंक, बीमा, परिवहन के साधन, इनकी सबकी सेवाएं तृतीयक क्षेत्र में शामिल हो जाती हैं। अब इनके बारे में आपको कल या पिछले दिन हमने पढ़ाया था और इनके बारे में हमने कहा था पढ़ के भी आइए, जहाँ समझ में आए फिर पूछिएगा। तीनों क्षेत्रों की तुलना हमने पढ़ा दिया था। अब विभिन्न वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन का आंकलन कैसे किया जाता है। आंकलन माने गणना। तीनों क्षेत्रों के रोजगार अपने देश में होते हैं, खेती भी होती है, लोग नौकरी भी करते हैं, चीनी बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, बेचते हैं, और ट्रक ड्राइवर अपनी सेवाएं देते हैं, बैंक अपनी सेवाएं देते हैं। इन सब को जोड़ करके, तीनों सेवाओं को जोड़ करके अंतिम सेवा का जो अवसर का मूल्य प्राप्त होता है, वही हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक मुख्य बिंदु होता है। जैसे क्या लिखते हैं, विभिन्न वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन का आंकलन। उत्पादन कार्य से संबंधित वस्तुओं सेवाओं की अत्यधिक संख्या की गणना करना लगभग असंभव कार्य है। भाई खेती हुई, खेती के पहले उसमें अनाज, बीज, पानी, सिंचाई सब पहले हुआ, फिर उसके बाज़ार में ले जाया गया। बाज़ार में ले जाने के बाद उसे फिर संसाधित, जैसे गन्ना है, गन्ना को पहले खेत में बोया गया, सिंचाई की गई, काटा गया, मंडी पहुंचाया गया, मंडी के बाद फिर मिल पहुंच गया, फिर उसमें चीनी निकालने का कार्य किया गया, चीनी बनाने का कार्य किया गया, फिर उसके बाद बाज़ार में बेचने का कार्य किया गया। तो इन सभी क्रियाओं व सेवाओं को ध्यान में रखते हुए ये पाठ पढ़ाया जा रहा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं कि उत्पादन कार्य संबंधित वस्तुओं सेवाओं की अत्यधिक संख्या, ये अधिक संख्या हो गई, गणना करना लगभग असंभव कार्य है। ऐसी स्थिति में वस्तुओं सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर हम उनके मूल्य का उपयोग करते हैं। जैसे 5000 किलोग्राम चावल 18 रुपये में बेचा गया तो 90,000 का हुआ। फिर अगला इसी तरह 8 रुपये प्रति नारियल की दर से 3000 नारियलों का मूल्य हुआ, फिर 24,000 रुपये। इस प्रकार से तीनों क्षेत्रों की वस्तुओं सेवाओं का मूल्य की गणना की जाती है। इसके बाद योगफल ज्ञात किया जाता है। अब अंतिम वस्तुओं सेवाओं की गणना। वस्तुओं सेवाओं की गणना करते समय उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु सेवा की गणना करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल अंतिम वस्तुओं सेवाओं की गणना की जाती है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ बेचा। मिल में गेहूँ की पिसाई होती है एवं बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी, तेल जैसी वस्तुओं का भी उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। यह बाज़ार में उपभोक्ता को 15 रुपये प्रति पैकेट की दर से 4 पैकेटों का मूल्य 15 को 60 रुपये में बेचती है।
इस प्रकार बिस्कुट का अंतिम उत्पाद 60 रुपये होता है। इसी तरह अंतिम सेवाओं की गणना आपको बताया। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। सकल घरेलू उत्पाद का मापन एक कठिन कार्य है। भारत में यह कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है। इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान करता है। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। विभिन्न क्षेत्रकों का ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। क्या लिख रहे हैं फिर हमें? विभिन्न क्षेत्रकों का ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। मतलब खेती ही सबसे हमारा एक मुख्य धंधा है और उसी से अधिक आय प्राप्त होती है। इतने अधिक उद्योग होने के बावजूद भी खेती ही एक सक्रियता वाला क्षेत्र है और समृद्ध क्षेत्र है। उत्पादन अधिक होने के कारण लोग दूसरे कार्य भी करने लगे। व्यापारियों शिल्पियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय में कई गुना बढ़ता गया। कालांतर में अनेक लोग परिवहन प्रशासन अन्य सेवाओं क्षेत्रों में भी जुटने लगे। इसके बावजूद अधिकतर वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थीं जो कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित थीं। लोगों के अन्य क्षेत्रों से जुड़ने के बावजूद अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र में ही अपना रोजगार करते थे, प्राथमिक क्षेत्र में काम करते थे। विनिर्माण की नवीन प्रणाली का प्रभाव क्या हुआ? आजकल नई नई तकनीकें आ गई हैं। कहते हैं धीरे धीरे विनिर्माण प्रणाली के प्रचलन आ जाने के बाद लोगों का रुझान विनिर्माण की ओर हुआ। जब विनिर्माण में उद्योग धंधों में संबंधित नवीन प्रणाली अस्तित्व में आई तो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक और अब कारखानों में काम करने लगे। अब अधिकाधिक लोग कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करने लगे। अब कुल उत्पादन और रोजगार की दर से द्वितीयक क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया। अब द्वितीयक क्षेत्र के बाद में देखिए तृतीयक क्षेत्र में आइए। विगत लगभग 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की ओर रुझान बढ़ा है। कुल उत्पादन की दर से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। विकसित देशों में अधिकांश श्रमजीवी मानव संसाधन सेवा क्षेत्र में ही नियोजित है। भारत में भी तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। अब विकसित देशों का इतिहास क्षेत्रकों में हुए परिवर्तन के संबंध में क्या संकेत देते हैं? ये देखिए, अधिकांश विकसित देशों के इतिहास के अध्ययन से ये संकेत मिलता है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली में आधुनिक तकनीक का प्रयोग होने लगा वैसे वैसे कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, उत्पादन बढ़ने लगा और लोग अन्य कार्यों की ओर आकर्षित होने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियाँ विस्तृत हो गईं। लोग परिवहन प्रशासन और सैन्य कार्यों में भी जुट गए। तथा इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद ही थीं जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती थीं और लोग इसी क्षेत्र में काम करते थे। धीरे धीरे कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से अधिकांश लोग अब कारखानों में काम करने लगे। लोग कारखानों में सस्ती दरों से उत्पादित अच्छी वस्तुओं का उपभोग करने लगे। इसी प्रकार धीरे धीरे कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ गया।
विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। अब कुल उत्पादन की दर से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। अधिकांश श्रमजीवी सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। अब क्या कहते हैं, उपयुक्त वाक्यांश ये दिए हैं, इनको पढ़ेंगे और पढ़ करके घर से आएंगे। कल हम आएंगे इसके बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।